ओ मेरे प्यारे, आज बंदा न जाने कौन कौन से गुनाह में मुलव्विस है, न जाने कौन कौन से गुनाह करता है। अल्लाह अकबर। आज हम गुनाह में इतने मुलव्विस हो चुके हैं, हमें गुनाह के सिवा कुछ दिखता नहीं। अल्लाह अकबर। आज अगर समाज का जायजा लिया जाए, माशरे के अंदर देखा जाए, आज हमारा नौजवान, मुझे बताओ तो सही, अल्लाह अकबर, न जाने कैसे कैसे गुनाह करते। ज्यादा तफसीली बात नहीं करना चाहता, कौन कौन से गुनाह नहीं करते। इधर शराब आज हमारा नौजवान पीता नजर आता, जुआ हमारा नौजवान खेलता नजर आता, गाने हमारा नौजवान सुनता नजर आता, चुगलियां हम करते नजर आते, एक दूसरे की बुराई हम करते नजर आते। न जाने कौन कौन से गुनाह हम करते, सट्टेबाजी हम लगाया करते। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारे, तुमने कभी सोचा कि आज जो तुम इस जमीन के ऊपर रह कर के गुनाह कर रहे हो, तुमने कभी सोचा है आज जो जमीन के ऊपर रह कर के गुनाह कर रहे हो, आज जो जमीन के ऊपर रह कर के अल्लाह अकबर इंसान चोरी करता नजर आता, आज जमीन के ऊपर रह कर के अल्लाह अकबर जुआ हम खेलते नजर आते, आज जमीन के ऊपर रह कर के शराबें हम पीते नजर आते, आज इसी जमीन के ऊपर अल्लाह अकबर गालियां हम देते, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह अकबर गाने हम सुनते, इसी जमीन के ऊपर फिल्में हम देखते, इसी जमीन के ऊपर एक दूसरे की बुराइयां हम करते नजर आते। ओ मेरे प्यारे, तुमने कभी सोचा है आज जो इस जमीन के ऊपर गुनाह कर रहे हो, कल इसी जमीन के अंदर इसका हिसाब भी देना है? तुमने कभी सोचा आज जो जमीन के ऊपर रह करके गुनाह करते हो, क्या कल जमीन के नीचे जाकर के इसका हिसाब नहीं देना? ओ मेरे प्यारे, तुम क्या समझते हो? हिसाब तो बहुत दूर की बात है, पूरी जिंदगी का हिसाब तो बहुत दूर है मेरे प्यारे। अगर हमसे कोई एक दिन का हिसाब मांगने लगे, अल्लाह अकबर, ओ मेरे प्यारे, अगर गरम तवे पर हमें खड़ा करके या कोयलों पर हमें खड़ा करके, एक दिन तो बहुत दूर की बात है, अगर 2-3 घंटे का अगर हिसाब कोई इंसान मांगने लगे, हम 2-3 घंटे का हिसाब नहीं दे सकते। फिर मेरे प्यारे, मुझे बता तो सही, वो मैदाने महशर लगा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह अकबर, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। फिर मुझे बताओ तो सही, वो ऐसे मंजर में उस रब के सामने खड़े होकर के पूरी जिंदगी का हिसाब कैसे दोगे मेरे प्यारे? ओ मेरे प्यारे, आज न जाने कौन कौन से गुनाह में हम मुलव्विस हैं। अगर बंदे से कहा जाए, ओ मेरे प्यारे, अगर तुमने जो गुनाह किए हैं, आप परेशान न हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेगा। तो बंदे की जबान से निकलता, हजरत जी मैंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, जिना मैंने किया, न जाने कौन कौन से गुनाह किए, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कैसे कर देगा? मेरे प्यारे, आप परेशान ना हो, मायूस होने की जरूरत नहीं है। वो मेरा रब इतना गफूर रहीम है, और रब तो फरमाता है, बंदे आजा मेरे पास, आकर के मुझसे गुनाहों की माफी मांग तो सही। ओ मेरे प्यारे, अल्लाह इरशाद फरमाता, बंदे मेरी बारगाह में आना तेरा काम है, और तेरे गुनाहों को बख्शना ये परवरदिगार का काम है। परेशान किस लिए होते हैं? आज से पहले जो गुनाह किए, लेकिन सच्चे दिल से एक बार अल्लाह की बारगाह में तौबा तो कर मेरे प्यारे। वो रब कितना करीम है, कितना प्यार करता है अपने बंदों से। एक माँ अपने बंदे से कितना प्यार करती है, उससे करोड़ ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। मेरे प्यारे, एक बात बताऊं, एक काफिला चल के आ रहा था, एक खातून थी, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी,
लेके आ रही थी अल्लाह के रसूल की बारगाह में। वो आ रहे थे, कैदियों को लाया गया और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये जो बच्चा है ना इसकी गोद में, अगर इसकी माँ से इस बच्चे को लेके अगर जहन्नम में, अगर आग में डाला जाए तो बताओ ये माँ अपने बच्चे को आग में डालने के लिए दे सकती है? साहबा कहते या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए आका, ये माँ अपने बच्चे को अपने सामने आग में जलता कैसे देख लेगी? ये तो माँ है, माँ ये तो अपने बच्चे से कितना प्यार करती, कभी सीने से लिपटाती, कभी दूध पिलाती, कभी पेशानी चूमती। अल्लाह अकबर। तो मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे प्यारे सहाबा, मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि एक माँ जब अपने बंदे से इतना प्यार करती है तो वो रब तो इतना करीम है, माँ से करोड़ दर्जे ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। फिर मेरे प्यारे तुम मायूस किस लिए होते हो? मायूस होने की जरूरत नहीं है, बस शर्त ये है एक मर्तबा सच्चे दिल से, सिद्को दिल से अपने रब्बे करीम की बारगाह में आकर के अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होने के बाद में अपने हाथों को उठा करके रब की बारगाह में दुआ कर, मौला आज से पहले मैंने जो भी गुनाह किए मौला मेरे गुनाह को ना देख, मेरे परवरदिगार आलम मैं तेरे महबूब का वसीला देता हूँ, मेरे मौला अपने महबूब के सदक़े मेरे सगाइर कबाइर गुनाहों को बख्श दे। और मेरे प्यारे मैं दावे के साथ कह करके जाता हूँ, एक मर्तबा सच्चे दिल से, सिद्को दिल से अपने रब की बारगाह में आकर के तौबा कर, तौबा करना तेरा काम है और तेरे गुनाहों को बख्शना ये मेरे परवरदिगार का काम। फिर क्यों मायूस होते हो कि हजरत कैसे अल्लाह माफ करेगा? परेशान ना हो, अल्लाह का कुरान उठा करके पढ़े। अल्लाह का कुरान कहता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। फिर क्यों ना उम्मीद होते हो अल्लाह की रहमत से? कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे वो रब तो इतना करीम है, जब किसी को अपना बनाना चाहता है, अपने करीब करना चाहता है तो एक कागज के टुकड़े को नीचे से उठा करके ऊपर रखने में अपना वली बना लेता है, लेकिन जिसे अपना करीब, अपना महबूब नहीं बनाना चाहता तो हजार इबादतों के बाद भी उसे मरदूद करार देता है। बस अल्लाह की बारगाह में आए। कोई कहता अल्लाह का वली बनने के लिए उस चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत है। मेरे प्यारे मैं कहता हूँ अल्लाह का वली बनने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह के करम की जरूरत है। अल्लाह का अगर करम हो गया, जब अल्लाह हमको अपना महबूब बंदा बनाना चाहे तो मेरे प्यारे एक कागज का टुकड़ा उठाने पर भी हमें अपना महबूब बना सकता है। और अगर अपना महबूब अल्लाह नहीं बनाना चाहे तो हजार सालों की इबादतों करने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला उसको मरदूद करार देता है। एक मिसाल लें, जब अल्लाह अपना बनाए, अगर आज बंदा नमाज पढ़ने के लिए जब मुअज्जिन अजान देता है, मुअज्जिन अजान दे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं वहीं पर मस्जिद के बाहर बैठ करके खेलते रहेंगे, खड़े खड़े बातें करते रहेंगे, अपनी बैठकों को न छोड़ेंगे। वो फख्र समझते हैं अपने आप पर कि हम मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए नहीं गए। मेरे प्यारे एक मिसाल तो लें, अगर मेरा घर है, मुझे बताएं मेरे घर में मेरी मर्जी के बगैर कोई आ सकता है? जिसे मैं चाहूंगा, जिसे मैं बुलाना चाहूंगा वही तो मेरे घर आएगा, जिसे मैं ना चाहूं तो ना बुलाऊंगा। कोई जबरदस्ती मेरे घर में नहीं आ सकता, क्योंकि उस घर का मालिक मैं हूं। जब उस घर का मालिक मैं हूं तो मालिक होने की हैसियत से मेरे घर में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता। जिसे चाहूं तो अंदर ले लूं, जिसे चाहूं तो बाहर ही छोड़ दूं। मेरा घर है,
फिर मेरे प्यारे तुम फख्र करते हो नमाजों को छोड़ के, वो अल्लाह का घर है। अरे रात की तन्हाइयों में उठ करके अपने रब की बारगाह में दुआ किया करें मेरे प्यारे। रात की तन्हाई हिस्सों में अल्लाह अकबर उठ करके सोचा करे, न जाने ऐसा कौन सा गुनाह हमसे सरजद हो गया है, ऐसा कौन सा गुनाह हमने कर दिया है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें अपने घर में आना, नमाज के लिए बुलाना पसंद नहीं किया है। यार रातों को सोचा करे, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करे, मौला मुझे माफ कर दे। मेरे प्यारे अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है अपने घर में बुला लेता है और जिसे चाहता है नहीं बुलाता। ओ मेरे प्यारे, जिसे अल्लाह चाहे जिस चीज के जरिए चाहे हिदायत याफ्ता कर देता है, और अल्लाह जिसे चाहे जिस चीज के जरिए चाहे उसे गुमराह कर देता है। मेरे प्यारे अल्लाह जिसे चाहता है सजदों की तौफीक अता कर देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। मेरे प्यारे अगर नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जाते तो फख्र ना कर मेरे प्यारे, फख्र ना कर, बल्कि गौर कर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने कि जिसकी वजह से अल्लाह ने हमसे सजदों की तौफीक छीन ली है। मेरे प्यारे अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर। नमाजें पढ़ने मस्जिद में जाया करो, नमाजें अदा किया करो, और नमाजें पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करो। मौला हमारे गुनाहों को बख्श दे मौला, इस नमाज के सदक़े हमारे काम में भी बरकत दे दे। मेरे प्यारे जब इस अंदाज से तुम अल्लाह की इबादत करते रहोगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह से दुआ करोगे, अल्लाह हमारे काम में बरकत दे दे, तो मेरे प्यारे तुम्हारे हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत पहले अता फरमा देगा। और मालूम है अल्लाह चाहे ना एक रात में भी गुनाहों से बंदा बाज आ सकता है। अगर अल्लाह चाहे एक रात में शराबी शराब छोड़ सकता है। लोग कहते हैं हजरत शराब नहीं छूटती आदत बन गई, सिगरेट नहीं छूटती आदत बन गई, बीड़ियां नहीं छूटती आदत बन गई, गुटखा पान खाना नहीं छूटता हजरत आदत बन गई। वो मेरे प्यारे तुम क्या कहते हो आदत बन गई? अल्लाह चाहे, अल्लाह का अगर खौफ दिल में है, दिल में खौफ खुदा है, तो मेरे प्यारे एक रात में भी इंसान शराब छोड़ सकता है। ज्यादा बात नहीं करके बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अल्लाह जिसे चाहता है अपना महबूब बना लेता है, और जिसे चाहता है महबूब नहीं बनाता। मेरे प्यारे अब भी विलायत का दरवाजा खुला हुआ है, अभी बंद नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा अब भी खुला हुआ है। अब भी चाहें तो हम भी वली बन सकते हैं। वली कौन है? हम में सी तो वली हैं, हम भी अब भी वली बन सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, अल्लाह अल्लाह में लग जाएं।